आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया ये बिस्किट। इस बिस्किट को हमें ना फ्राई नहीं करना है, तवे में सेक के बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/4 कप हमको पोहा लेना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पोहा लिया है, उसका आधा मैंने मूंगफली लिया है। एक कढ़ाई यहाँ पे मूंगफली ली है और बहुत ही कम चीज़ों में ये जो बिस्किट जो है ना बन के तैयार होती है। लेकिन इस बिस्किट को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये हेल्दी भी बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच तिल ले लिया है, साथ में ले लिए हैं काजू और साथ में ले लिए हैं बादाम और ले लिया है मैंने यहाँ पे ये हरी इलायची। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अब हमने लिया है ये ओट्स, जो बच्चों को हमेशा दूध में बना के देखते हैं, वो सिंपल ओट्स है, कोई मसाले वाला ओट्स नहीं है। और इन सारी चीज़ों को हमें गरम करना है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिस चीज़ को भी आपको लगे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे तिल गर्मियों में बहुत लोग नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और भी चीज़ें जो आपको लगे कि नहीं है मेरे पास तो उन्हें स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से। सारी चीज़ों को धीमी आंच में बढ़िया से हमें इन्हें गरम कर लेना है, जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और ये अच्छे से सिक के तैयार ना हो जाएं। तो देखिए इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने तक भूंज के तैयार करना है। इन सारी चीज़ों को हमें ठंडा करना है, तो रख देते हैं ना ठंडा करने, जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है ये ब्राउन शुगर। और अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिएगा, पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप आधे कप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। अब हम इस बिस्किट को बेक करके बना रहे हैं, यानी सेक के बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे घी 1/3 कप डाला है। अगर आप इन्हें फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा घी कम रखना है, यानी 1/4 कप ही घी डालना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगी, घी और चीनी को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और ये जैसे मैंने बताया बहुत ही हेल्दी सी बिस्किट हम बना के तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई नहीं करनी है, तवे पे सेकेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी सेक सकते हैं, पर मैंने इन्हें तवे में सेक के तैयार किया है। अब जो सामान हमने भूंज के रखा था, मतलब गरम करके रखा था, बादाम काजू ओट्स वगैरह, ये ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें मिक्सी के जार में पीस के तैयार करेंगे। लेकिन एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। दरदरे से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है जब इसके क्रिस्टल बिस्किट खाते समय मुंह में आते हैं। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने इसे पीस के तैयार किया है, दरदरा सा। ये सारी चीज़ें बढ़िया से पिस के तैयार हो गई हैं और दरदरी सी हैं। अब घी और जो ब्राउन शुगर हमने मिक्स की थी, इसी में हमें ये सारी चीज़ें डाल देनी हैं। और बस इसमें अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम मेहनत में बहुत ही अच्छी एकदम क्रिस्पी सी बिस्किट घर पे ही बनके तैयार हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें नमक डालना है, 1 चुटकी के करीब। इसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं आता है, बस हल्का सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और जैसे मैंने बताया ये फ्लेवर ना आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बनता ही इतना स्वादिष्ट और बढ़िया है। तो बस इस तरह से मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। और फिर मैंने जो गेहूं का आटा होता है ना, जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं, वही वाले आटे का हमें इस्तेमाल करना है। आप मैदे का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गेहूं के आटे से इतनी बढ़िया खस्ता करारे से बिस्किट घर पे बन के तैयार हैं तो मैदे की ज़रूरत ही नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक बार फिर से मिक्स किया, आटा वगैरह और सब चीज़।
और देखें कुछ इस तरह से अगर हाथ से बांध रहे हैं तो ये बढ़िया से बंध रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें बढ़िया से तैयार हो गई है। अब इसे पानी से भी डो लगा सकते हैं, दूध से लगा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध तो लगता नहीं, आधे कप ही लगता है, तो मैंने यहाँ पे इसका डो जो है दूध से लगा के तैयार किया है। और बढ़िया से डो लगाएंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, क्योंकि इस डो को हमें मीडियम में रखना है। कुछ इस तरह से अगर हमने बहुत ज़्यादा देखे सॉफ्ट डो लगाया तो जो बिस्किट बनाएंगे वो एकदम सॉफ्ट रहेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइट सा डो इसका लगा के तैयार किया है। अब डो को हमें रेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डो को उठाया और एक बार हाथों से अच्छे से मसला और इस तरह से फैला के तैयार कर लिया है। आप चाहो तो हल्का सा तेल घी जो भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ताकि ये हाथ वगैरह में चिपके नहीं। तो बस इस तरह से ही हमें इसे फैला देना है। आप बेलन की सहायता से बेल भी सकते हो और बस इस तरह से कुकीज कटर की सहायता से इसे कट कर सकते हो। अगर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो किसी भी ढक्कन का सहारा लेके इसे कट कर सकते हो। अब देखिए इसका शेप अगर आपको लगे थोड़ा सा बिगड़ गया है तो इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो ये अपने शेप में आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी कट करके तैयार कर लेना है और ये बहुत ही जल्दी से देखिए अब कट हो जाएंगी, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और झटपट से आप इन्हें बना के तैयार कर पाएंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इनका शेप सही करते जाएंगे और इन्हें प्लेट में उठाते जाएंगे। तो देखें सारी हमने इस तरह से बना के तैयार कर ली है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब बचे हुए ये आटे को हम दोबारा से हाथों से मस लेंगे और फिर इसे बेल के तैयार करेंगे। देखें ये थोड़ा सा मेरे पास डिजाइन वाला बेलन था तो मैंने इसी से बेल के तैयार किया है। इससे हल्की हल्की इस तरह से डिजाइन सी आ रही थी और फिर कुकीज कटर से कट कर दिया। तो देखें इन्हें सिंपल भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अब हम इन्हें बेक कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है जिसे घी लगा के ग्रीस किया है। आप कोई भी बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लोहे के तवे में इन्हें बेक कर रही हूँ। आँच को मैंने इंडक्शन पे रखा है, तो मैंने बहुत ही धीमी आँच में इन्हें रख के सेका है और एक बार इन्हें पलटना ज़रूर है। तो दोनों तरफ से पलटते हुए इन्हें सेक के तैयार करना है आपको। आप अगर ओवन में सेकना चाहते हो तो ओवन में भी सेक के तैयार कर सकते हो। एकदम क्रिस्पी करारे से बिस्कुट बनके तैयार हैं। ठंडे होने पर ही इन्हें तोड़ना है।